नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग फाइनल अकाउंट स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है और आज का ये जो सेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अलग अलग अकाउंट के बैलेंस देते हैं वो फाइनल अकाउंट में कहां पे रिकॉर्ड होते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको एग्जांपल में ट्रायल बैलेंस दिया होता है और उसके नीचे एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं, तो आप लोगों को ये ट्रायल बैलेंस की आइटम कहां पे रिकॉर्ड होती है ये पता होना बहुत जरूरी है। और इस थोड़े से लॉन्ग वाले सेशन में हम लोग अलग अलग जितने भी पॉसिबल चीजें हैं, अकाउंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम्पल के अंदर दे सकते हैं, वो सारी चीजों को मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूं। तो आप इस सेशन को बहुत ध्यान से देखना। ये सारी चीजें हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट में भी मैंने आपको प्रोवाइड की है, तो उसमें से भी इसको बार बार देखते रहना ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। इसके बाहर का कुछ भी आपको एग्जाम्पल में देखने को नहीं मिलेगा। सो इसी के अंदर से आपको एग्जाम्पल की सारी चीजें मिलने वाली है, तो बहुत ही ध्यान से फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ मेरे इस सेशन को देखिए और अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दीजिए और एग्जाम को पहली अटेम्प्ट में कंप्लीटली टैली करके फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, यहां पे सबसे पहली आइटम क्या है? परचेस या तो फिर नेट परचेस, मतलब के खरीदी अथवा चोखी खरीदी। तो चोखी खरीदी मतलब नेट परचेस का मतलब क्या होता है? पहले तो ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में काम लग सकता है। नेट परचेस का मतलब होता है परचेस माइनस परचेस रिटर्न करें तो उसको बोलेंगे नेट परचेस, चोखी खरीदी। अभी ये जो परचेस होता है दोस्तों, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब डेबिट बैलेंस है तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? तो यहां पे अगर रॉ मटेरियल का परचेस किया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। देखो, अगर रॉ मटेरियल की बात है तो वो होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। पर अगर फिनिश गुड्स की बात है तो वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर, मतलब व्यापार खातानी उधार बाजू। पर जो रॉ मटेरियल नु परचेस કર્યું હોય तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ની ડાબી बाजू આવશે। उसके बाद है परचेस रिटर्न या फिर गुड्स रिटर्न डेबिट, या उसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, मतलब खरीद परत। परचेस रिटर्न मींस खरीद परत, का तो गुड्स रिटर्न डेबिट मतलब माल परत उधार, या तो रिटर्न आउटवर्ड जिसका होता है क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर देखो रॉ मटेरियल की बात है तो ऑब्वियस है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड से माइनस होगा अगर रॉ मटेरियल का परचेस रिटर्न हुआ है तो। पर अगर फिनिश गुड्स है तो उसकी इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर परचेस में से माइनस होगी। तो परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। खरीद परत खरीदी माथी माइनस थसे। उसके बाद है यहां पे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब शरूनो स्टॉक। अभी ये जो ओपनिंग स्टॉक मतलब शरूनो स्टॉक है उसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। पर इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है कि अगर रॉ मटेरियल या तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है तो वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, और अगर फिनिश गुड्स है उसका अगर ओपनिंग स्टॉक कहा है तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। क्लियर हुआ दोस्तों? इसको ध्यान से एक बार रिफर कर ले। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक मतलब आखर मालनो स्टॉक। आखर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक उसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। देखो दोस्तों, ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट का नहीं है, ये हम ट्रायल बैलेंस की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। और ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट होती है, और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा और वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में असेट साइड पे आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सर हम लिखते हैं ना, वो एडजस्टमेंट है तो उसकी दूसरी इफेक्ट वहां पे आती है। ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में असेट साइड पे आएगा। और उसी तरह से है नेक्स्ट नेट सेल्स, या सेल्स मतलब वेचाण अथवा चोख्खू वेचाण।
नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और ये सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर? तो ये 5 चीजों को पहले अच्छे से समझिए, और हमारे पैम्पलेट के अंदर भी मैंने आपको फॉर्मेट में ये बैलेंस और इफेक्ट की जगह ब्लैंक दी हुई है, तो आप समझ के हमारे पैम्पलेट के अंदर ही इसको नोट डाउन करते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? सेल्स रिटर्न, मतलब वेचाण परत, या तो उसकी जगह पे दूसरा नाम दे सकते हैं गुड्स रिटर्न क्रेडिट, या तो रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल किया हुआ गुड्स वापस आएगा तो रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर आना होगा, तो जब हमने सेल किया हुआ गुड्स वापस आता है तो उसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, मतलब वेचाण परत, જેનું હંમેશા ડેબિટ બેલેન્સ હોય અને સેલ્સ માંથી માઇનસ થાય, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे माइनस फ्रॉम सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब आग थी बड़ी गયેલ माल, आग थी बढ़ेल माल, या तो फिर गुड्स स्टोलन अवे, चोराई गયેલ माल अथवा चोरी थी गયેલ माल, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, धर्मादामा आपेल माल, या तो फिर एडवर्टाइजमेंट, डोनेशन या फ्री सैंपल, मतलब जाहेरात तरीके आपेल माल। गोल घूम के बात क्या है कि गुड्स बिजनेस में से जा रहा है अदर देन सेल्स, ये सारी चीजें सेल्स नहीं है, सेल्स के अलावा कोई ना कोई और तरीके से, फायर की वजह से गुड्स जल जाता है, या चोरी से गुड्स चला जाता है, या गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकल जाता है, गुड्स बिजनेस में से जा रहा है तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, पर उसकी जो इफेक्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे रहती है, बट वो माइनस होता है परचेज में से, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेज। उसके बाद है वेजिस, वेजिस नो मतलब થાય મજૂરી अथवा वेतन, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो वो या तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो, या तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे रहेगा। क्लियर? जबकि अगर सैलरी है, मतलब पगार, तो पगार वो भी एक्सपेंस ही है, उसका भी डेबिट बैलेंस रहेगा, पर वो आएगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा नुकसान खाता नी उधार बाजू। देखो ये जो पगार यानी कि सैलरी है वो व्हाइट कॉलर या एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लैरिकल जॉब के लोगों को दी जाता है, जबकि जो वेजेस होता है वो ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, मतलब जो हार्ड मेहनत करनी होती है, मजदूरी करनी होती है, उन वर्कर्स को जो पैसा मिलता है उसको कहते हैं वेजेस। तो ये दोनों में डिफरेंस है वो ध्यान रखना, अल्टीमेटली दोनों ही रिटर्न है कि भाई जो लोग अपना काम कर रहे हैं उसके बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं, पर जो ऑफिस काम के लिए होता है उसको बोलते हैं पगार, सैलरी, और जो ब्लू कॉलर जॉब मतलब के हार्ड वर्क होता है, लेबरियस वर्क होता है, उसके रिटर्न को कहते हैं वेजेस। क्लियर? अभी इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऊपर के ही 2 पॉइंट में से है, देखो वेजेस एंड सैलरी। अब सर दोनों दिए हो तो यहां पे हम ट्रेडिंग अकाउंट कंसीडर करें या P&L अकाउंट कंसीडर करें? तो इस केस में जब आपको दोनों नाम दिए हैं तो आपको पहला वर्ड कौन सा है उसके ऊपर फोकस करना है। तो पहला वर्ड दिया है वेजेस, तो ये वेजेस ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पे। और यहां पे देखो सैलरी एंड वेजेस, तो पहला वर्ड क्या दिया है? सैलरी, मतलब कि यहां पे दोनों की अमाउंट टोटल दे दी है, बट सैलरी का पार्ट ज्यादा होगा, पहला है मतलब उसका पार्ट ज्यादा होगा, तो सैलरी कहां पे आती है उसके हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। क्लियर? चलिए इसके बाद है कैरेज या कैरेज इनवर्ड, दोनों का मतलब सेम हुआ, मतलब गाड़ा भाड़ू, कैरेज मतलब, या कैरेज इनवर्ड मतलब आवक माल गाड़ा भाड़ू, आवक माल गाड़ा भाड़ू, जो खरीदी के टाइम पे हम लोग कैरेज का चार्ज गाड़ा भाड़ू आपीए छे तेनी वाचे, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसका डेबिट बैलेंस होता है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट में या अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो उसमें डेबिट साइड पे आएगा, हालांकि वो मोस्टली ट्रेडिंग अकाउंट वाला ही आपको एग्जांपल आने वाला है। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड
આઉટવર્ડ મતલબ બહાર જાના, જાવક માલ ગાડા ભાડું જે સેલ્સ ના ટાઈમ પર થતું હોય છે, જાવક माल गाड़ा भाड़ू, तो इसका भी डेबिट बैलेंस होता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि आवक माल गाड़ा भाड़ू है तो ये डेबिट, तो जावक माल गाड़ा भाड़ू क्रेडिट। माइंड सेट हमारा कि आवक माल डेबिट तो जावक माल क्रेडिट, नहीं भाई, दोनों ही एक्सपेंस है, बट कैरेज इनवर्ड जो है वो खरीदी के टाइम पे पे होता है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है और वो ट्रेडिंग में डेबिट आएगा। पर जावक माल गाड़ा भाड़ू यानी कि कैरेज आउटवर्ड, ये जब हम गुड्स सेल करते हैं, गुड्स बेचते हैं, तब होता है, मतलब ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है, तो वो आएगा पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे। चलिए, इसके बाद है फ्रेट, ऑक्ट्रॉय या कस्टम ड्यूटी। फ्रेट मतलब नूर, तो यहां पे नूर जकात एनी बात करी है, नूर जकात, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। जब गुड्स हम परचेस करते हैं तब ये फ्रेट है या ऑक्ट्रॉय है या कस्टम ड्यूटी है, ये सारी चीजें लगती है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे रहेगा। जबकि तोलाई, महाजन लागो, ये सब गुजराती ही नाम है, जो पुराने समय में जो खर्चे थे। तोलाई मतलब वजननो, कि महाजन लागो एक प्रकार का कर, एक प्रकार कर, लागो मतलब टैक्स टाइप। तो ये हालांकि आपको मोस्टली देखने को नहीं मिलेगा, पर ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट बैलेंस होता है और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे इसकी एंट्री होती है। चलिए, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हो तो इसको अच्छे से समझ के हमारे पैम्पलेट में इसको नोट डाउन करते जाए। चलिए दोस्तों, अगर यहां तक की चीजें आपकी हो गई है तो उसके बाद है फैक्टरी एक्सपेंस, मतलब फैक्टरी ना खर्चा। अभी ऑब्वियस है कि फैक्टरी में प्रोडक्शन का काम होता है दोस्तों, फैक्टरी में क्या होगा, उत्पादन, तो फिर उसका डेबिट बैलेंस होता है और वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। या अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना है तो उस सिचुएशन में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे रहेगा। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट मतलब जाहिरात खर्च, जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो, तो ये गुड सेल के लिए होता है, तो ये हमारा एक्सपेंस है एक, जो कि पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। उसके बाद है इंपोर्ट चार्जेस या इंपोर्ट या पोर्ट चार्जेस। इंपोर्ट चार्जेस मतलब आवक, જ્યારે मीन्स गुड्स इंपोर्ट करिए છે, आयात वेरो। तो ये हम आयात ક્યારે કરીશું, इंपोर्ट ક્યારે કરીશું, જ્યારે આપણે गुड्स परचेस करता હોઈશું ત્યારે, तो આ परचेस નો एक्सपेंस છે, तो परचेस નો मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस છે, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ऊपर। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस, मतलब ऑफिस ने लगता खर्चा, तो आ तो वहीवटी मतलब के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माना जाता है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो होते हैं दोस्तों, वो कहां पे आते हैं, वो आएंगे पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो डेबिट बैलेंस पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंस, व्यापार खर्चा। देखो ये ध्यान रखना, मतलब परचेज एंड सेल्स के एक्सपेंस। तो यहां पे कुछ स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं कि वो ट्रेडिंग एक्सपेंस नाम देखते हैं ना, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं। नहीं दोस्तों, ये ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड व्यापार नो मतलब શું, ખરીદવું અને વેચવું, તો આ બંને ખર્ચા છે, તો એ આવશે પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટ માં ડેબિટ સાઈડ પર, પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઈડ। ક્લિયર થાય છે અહીંયા સુધી તમને? એના પછી કોમન છે રેન્ટ, ब्रोकरेज मतलब दलाली अथवा कमीशन, एटसेट्रा रिसीव्ड मड़ेल भाड़ू के दलाली के कमीशन वगैरह मळेलू छे। तो कोई पण वस्तु मळे छे तो आपणी माटे इनकम छे, अने इनकम नु हमेशा क्रेडिट बैलेंस होय। और ये इनकम कहां पे आती है दोस्तों, पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। क्लियर? उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड नो मतलब आपेल वटाव, आपेल वटाव, वटाव જ્યારે આપણે આપીએ છે, ડિસ્કાઉન્ટ આપીએ છે, તો આપણી માટે એક પ્રકારનો એક્સપેન્સ છે, લોસ છે, તો એનું ડેબિટ બેલેન્સ હોય પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ પર આવશે। પણ એના બદલે જો ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ કીધું છે, ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ મળેલ વટાવ, તો આ મળેલ વટાવ આપણી માટે એક પ્રકારનો લાભ છે, ગેઇન છે, तो एनु क्रेडिट बैलेंस हो कोई पण इनकम के गेन के लाभ नो, तो वो आएगा पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे।
जबकि डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स જેનો મતલબ થાય છે દોસ્તો देवादार पर वटाव अनामत, इसको आप चाहो तो इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर सकते हो। और ये ट्रायल बैलेंस का है, तो इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, और पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड में से माइनस किया जाता है। मतलब पी एंड एल नफा नुकसान खातानी उधार बाजू आपेल वटाव जे छे एमांथी माइनस थाय। अने एक नानु टेबल आवे छे, आनो एडजस्टमेंट આપણે एडजस्टमेंट वाला सेशનમાં ऑलरेडी डिस्कस करेलो છે, तो તમારે रिफर કરવાનું એટલે આખી વસ્તુ તમને એકદમ ક્લિયર થઈ જશે। અને એના પછી છે બેડ ડેટ अथवा डाउटफुल डेट। बेड डेट એટલે ધાલથાદ अथवा सकमंद लेणु, मतलब कि वो पैसा जो डेटर के पास से अब हमें नहीं मिलने वाला, हमारे लिए लॉस है, तो डेबिट आएगा पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं बेड डेट रिजर्व या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेड डेट रिजर्व मतलब दालखाद अनामत, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब सकमंद लेणानी जोगवाई। अभी इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जमा बाकी होय छे, अने आनी इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर बेड डेट मांथी माइनस थाय, मतलब दालखाद मांथी माइनस थाय। आखू टेबल આપણે એડજસ્ટમેન્ટ માં ડિસ્કસ કર્યું છે, બેડ ડેટ ટ્રાયલ બેલેન્સ પ્લસ બેડ ડેટ એડજસ્ટમેન્ટ પ્લસ બેડ ડેટ રિઝર્વ એડજસ્ટમેન્ટ માઇનસ બેડ ડેટ રિઝર્વ ટ્રાયલ બેલેન્સ, તો અમાઉન્ટ શું થશે? માઇનસ થશે। એના પછી છે બેડ ડેટ रिकवर या फिर बेड डेट रिटर्न, मतलब दालखाद परत। तो ये दालखाद परत, बेड डेट रिटर्न या बेड डेट रिकवर अलग है, बेड डेट रिजर्व अलग है, तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बेड डेट रिटर्न ये हमारे लिए इनकम है, पास्ट में जो हमने एज अ बेड डेट लिख दिया था कि भाई शायद डेटर के पास से पैसा नहीं मिलेगा और हमने एज अ लॉस लिख दिया, बट फ्यूचर में वो डेटर हमको आके पैसे दे के जाता है, तो हमारे लिए गेन हो गया। गेन है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसकी इफेक्ट आएगी पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। चलिए आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये तो बहुत सिंपल सा है 28 नंबर का, और जो आपको बहुत बार देखने को भी मिलेगा, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, तो ये सब एक्सपेंसेस है अलग अलग, तो इसकी इफेक्ट आएगी पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे। सिमिलरली पोस्टेज एंड स्टेशनरी या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी नो खर्चो छे, तो ये भी डेबिट बैलेंस होता है, और पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे इसकी इफेक्ट आएगी। क्लियर यहां तक? चलिए इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब कोई बार एग्जाम्पल के अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये डायरेक्टली दे दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, या फिर शायद अगर एडजस्टमेंट आता है तो रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़े, वो एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड है। बट अगर आपको जो एग्जाम्पल दिया है उसमें सीधा ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे दिया है, तो सीधा उसका पोस्टिंग हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट में। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ऑब्वियस है कि उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा, जो कि पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। वहीं पे अगर आपको ग्रॉस लॉस दे दिया है, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो वो डेबिट होगा, और वो रिकॉर्ड कहां होगा? पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे। ग्रॉस प्रॉफिट एनो मतलब काचो नफो, અને ग्रॉस लॉस मतलब काची खोट, ये आपको डायरेक्टली दे दिया है। उसके बाद है कैपिटल, तो कैपिटल का मतलब होता है मूड़ी, तो यह कैपिटल मींस मूड़ी। अभी यहां पे ऑब्वियस है कि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसकी इफेक्ट कहां पे आएगी? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के तौर पे आ जाएगा, या कैपिटल में प्लस या कैपिटल साइड, ऐसा समझ लो। वहीं पे अगर पार्टनरशिप की बात हो तो पार्टनरशिप के अंदर यहां पे स्पेशली कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं,
तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसका पोस्टिंग होगा। क्लियर। वहीं पे अगर हम ड्राइंग की बात करें, ड्राइंग मतलब उपाड़, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है तो वहां पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। पर अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो फिर या तो कैपिटल अकाउंट में, या अगर करंट अकाउंट भी बनाना है, चालू खाता, तो उसके अंदर डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगा। क्लियर। तो इस चीज को जरा ध्यान से समझ लो। ड्राइंग है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में से माइनस, और अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हो तो वो कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। उसके बाद करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब चालू खाता नी जमा बाकी, जिसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बोला हुआ है और ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में ही हो सकता है। तो इसकी इफेक्ट आएगी करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, चालू खाता नहीं जमा बाजू पर। वहीं पे अगर आपको करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है, मतलब के चालू खाता नी उधार बाकी, तो एनु डेबिट बैलेंस होय, ऑब्वियस से उधार बाकी है तो डेबिट उधार बैलेंस ज होय, अने एनी इफेक्ट आवशे करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर। क्लियर थाय छे अहींया सुधी? आपणे ध्यानथी आने रिफर करो અને તમે આપણા સાહસ સ્ટડી પેમ્પલેટમાં વસ્તુઓને નોટ ડાઉન કરો। અને વચ્ચે ખાસ વાત સજેસ્ટ કરીશ કે આ જ રીતનું એક્સલન્ટ હાઈટેક પર્સનલાઇઝ્ડ એજ્યુકેશન દરેક લેવલના સ્ટુડન્ટ્સ માટે સાહસ સ્માર્ટ સ્ટડીઝ એપ પર લોવેસ્ટ ફીઝમાં અવેલેબલ છે। તો તમારા બધા જ ફ્રેન્ડ્સને ખાસ સજેસ્ટ કરો કે આજે જ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરથી સાહસ સ્માર્ટ સ્ટડીઝ એપને ડાઉનલોડ કરે અને FY BCom, SY BCom, TY BCom, 11th, 12th, CA, CS નો જે પણ કોર્સ એમની માટે છે એના ડેમો વિડિયોઝ, પેમ્પલેટ્સ, ઓડિયો પેમ્પલેટ્સ એ જુએ અને કોર્સ સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરે। ચાલો, જો આ વસ્તુ થઈ ગઈ હોય તો એના પછી ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, મૂડી પરનું વ્યાજ। ऑब्वियस है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नु डेबिट बैलेंस हशे। अहींया ध्यानथी हो, घणा बधा स्टुडन्ट्स एवुं समझे छे कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट होय ने, कैपिटल नु क्रेडिट बैलेंस होय। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बिजनेस माटे एक्सपेन्स छे એટલે એનું डेबिट बैलेंस होय। અને જો સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ નો બિઝનેસ છે તો એમાં इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जे ट्रायल बैलेंस में आप्यो, આપણે ट्रायल बैलेंस ની વસ્તુઓ જોઈએ છે, બેલેન્સ શીટ ને ઇફેક્ટ ને નથી વિચારવાની કારણ કે આપણે આ ટ્રાयल બેલેન્સ નું બાયફર્કેશન છે તો એની ઇફેક્ટ આવશે P&L અકાઉન્ટ માં ડેબિટ સાઈડ પર। અને જો પાર્ટનરશિપ ફોર્મ ઓફ બિઝનેસ છે તો એની ઇફેક્ટ P&L એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટ માં डेबिट साइड। सर अमे तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड इफेक्ट आपीए छे दोस्तों, ए एडजस्टमेंट नी इफेक्ट छे बीजी, कारण के एडजस्टमेंट नी बे असर होय अने तमने हवालामां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीधुं होय त्यारे एक इफेक्ट आ फिक्स रहे अने बीजी सोल प्रोप्राइटरशिप छे तो बैलेंस शीट में अने पार्टनरशिप छे तो कैपिटल के करंट अकाउंट में आपीए छे। पण आ ट्रायल बैलेंस नी वस्तु आपणे डिस्कस करी रह्या छे। ए ज रीते इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नी वात करीए दोस्तों, मतलब के उपाड़ परनुं व्याज, तो एनु क्रेडिट बैलेंस होय कारण के उपाड़नुं व्याज बिजनेस माटे इनकम छे, ओनर के पार्टनर माटे एक्सपेन्स है तो इनकम छे એટલે જો સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ હોય તો P&L અકાઉન્ટ માં ક્રેડિટ સાઈડ પર, અને જો પાર્ટનરશિપ ફોર્મ ઓફ બિઝનેસ હોય તો એમાં P&L એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટ માં ક્રેડિટ સાઈડ પર આવે। તો આ વસ્તુને ખાસ ધ્યાન રાખજો। એના પછી ઇન્ટરેસ્ટ ઓન क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, चालू खातानी जमा बाकीनु व्याज, चालू खातानी जमा बाकीनु व्याज। आ जमा बाकीनु व्याज छे ने एने मूडी परनु व्याज ज समजવું, पण हां आ जे બે વસ્તુઓ છે એ માત્ર ને માત્ર પાર્ટનરશિપના બિઝનેસમાં જ હોય, સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપમાં ના હોઈ શકે। એટલે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલની જેમ આની ઇફેક્ટ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आवशे कारण के आ मात्र पार्टनरशिप ना बिजनेस में ज होय। क्लियर। अने इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट नो मतलब थाय छे चालू खातानी
ઉધાર બાકીનું વ્યાજ કે જે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગની જેમ ક્રેડિટ બેલેન્સ જ હોય, આના જેમ આવશે આની ઇફેક્ટ. અને એની ઇફેક્ટ પી એન્ડ એલ એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ પર આવશે. ક્લિયર થાય છે? આ પહેલી 4 વસ્તુને ખાસ ધ્યાનથી સમજવાની છે. એના પછી છે દોસ્તો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બેંક લોન. તો બેંક પાસેથી લોન લીધી હોય તો એની ઉપરનો ઇન્ટરેસ્ટ તો ઓબ્વિયસલી આપણે પે કરશું. તો આપણી માટે એક્સપેન્સ છે. એક્સપેન્સ છે એટલે ખર્ચ, ડેબિટ બેલેન્સ હોય. પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ પર એની ઇફેક્ટ આવશે. સિમિલરલી ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પાર્ટનર્સ લોન મતલબ ભાગીદારની લોન પરનું વ્યાજ, તો આ પણ બિઝનેસ માટે એક્સપેન્સ છે એટલે ડેબિટ, કારણ કે પાર્ટનરની લોન પર ફર્મે પાર્ટનરને ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડશે અને આની ઇફેક્ટ પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટમાં જ ડેબિટ સાઇડ પર આવશે. અને ખાસ ધ્યાન રાખજો, કોઈક સ્ટુડન્ટ આને ભૂલમાં પી એન્ડ એલ એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ પર લખતા હોય છે, જે ખોટું કહેવાય. ક્લિયર? એના પછી હવે તો આ સિમ્પલ છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્સપેન્સ મતલબ વીજળી ખર્ચ એક્સપેન્સ છે તો ડેબિટ સાઇડ પર, પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ પર. પ્રોવિડન્ટ ફંડ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ કે જે કર્મચારી જ્યારે રિટાયર થાય છે, એમ્પ્લોય જ્યારે રિટાયર થાય છે ત્યારે એને જે મોટી અમાઉન્ટ કંપની તરફથી પે કરવામાં આવે છે, તે આનો ડિટેલ કોન્સેપ્ટ મેં એક અલગ સેશનમાં સમજાવેલો જ છે. આનું ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય અને આ બેલેન્સ શીટમાં લાયાબિલિટી સાઇડ પર આવે. જ્યારે કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે એટલે કે પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો, પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો, તો આ બિઝનેસ માટે એક્સપેન્સ કહેવાય એટલે એનું ડેબિટ બેલેન્સ હોય અને પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ પર આવશે. જ્યારે પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રોકાણો, તો રોકાણ છે એટલે એનું ડેબિટ બેલેન્સ અને રોકાણો ક્યાં આવે? બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ પર. બોલો ક્લિયર થાય છે? તો અહીંયા સુધીની વસ્તુઓને સમજીને વિડીયોને પોઝ કરીને આપણા પેમ્પલેટમાં નોટ ડાઉન કરી લો. અને એ જ રીતે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પીએફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પ્રોવિડન્ટ ફંડના રોકાણો પરનું વ્યાજ જે આપણને મળશે એટલે ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય, પણ બિઝનેસ માટે આવક નથી. આ અમાઉન્ટ બિઝનેસે એ એમ્પ્લોયીને જ પાછી આપવાની છે, મતલબ બિઝનેસ માટે આ લાયાબિલિટી છે અને લાયાબિલિટી છે એટલે આની ઇફેક્ટ આવશે બેલેન્સ શીટમાં લાયાબિલિટી સાઇડ પર. ક્લિયર થાય છે? એના પછી પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ અસેટ ઓર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, મિલકત કે રોકાણોના વેચાણ પરનો નફો. નફો ઓબ્વિયસ છે કે પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ પર જ આવે, એનું ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ પર. પણ જો લોસ છે, લોસ ઓન સેલ ઓફ અસેટ ઓર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મતલબ મિલકત કે રોકાણના વેચાણ પરની ખોટ કાં તો નુકસાન, તો નુકસાનનો તો હંમેશા ડેબિટ બેલેન્સ જ હોય, પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ પર. એના પછી 49 નંબર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઘણી વખત એક્ઝામ્પલમાં તમને જોવા મળી શકે છે. જનરલ રિઝર્વ એટલે કે સામાન્ય અનામત અથવા કોઈ પણ અન્ય પ્રકારની અનામત. તો આ બધી જ અનામતોનું હંમેશા ક્રેડિટ બેલેન્સ જ હોય અને આની ઇફેક્ટ આવશે બેલેન્સ શીટમાં લાયાબિલિટી સાઇડ પર. એના પછી દોસ્તો કોઈક વખત એવું પણ થાય કે તમને પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટનું જે રિઝલ્ટ હોય છે, નેટ પ્રોફિટ કે નેટ લોસ, એ ડાયરેક્ટલી આપી દીધા હોય. નેટ પ્રોફિટ એટલે કે ચોખ્ખો નફો અથવા એને પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટનું ક્રેડિટ બેલેન્સ પણ કહેવાય, નામ જ છે ક્રેડિટ બેલેન્સ. તો એ જો પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટનું રિઝલ્ટ આપી દીધું છે તો સીધું જ પી એન્ડ એલ એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ પર રેકોર્ડ થશે. આ વસ્તુ તમને પાર્ટનરશિપના ફાઇનલ અકાઉન્ટમાં જોવા મળશે, હાલાકી આના ચાન્સીસ બહુ ઓછા હોય છે. અને જો તમને નેટ લોસ એટલે કે ચોખ્ખી ખોટ આપી દીધી હોય તો એનું હંમેશા ડેબિટ બેલેન્સ હોય અને એ પી એન્ડ એલ એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ પર આવશે. ક્લિયર? ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ, લોન ટેકન ફ્રોમ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब લીધેલી લોન. अभी ऑब्वियस है कि हम लोन लेंगे तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है और वो रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे.
जबकि सिमिलरली लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर मतलब भागीदार પાસેથી લીધેલી લોન ગમે તેમ લોન તો લીધેલી છે ને ભાગીદાર પાસેથી લીધી બેંક પાસેથી લીધી કે કોઈની પણ પાસેથી લીધી લીધેલી લોનનું હંમેશા ક્રેડિટ બેલેન્સ જ હોય જે બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઈડ પર આવે પણ જો અહીંયા લીધેલી લોનના બદલે આપેલી લોન હોય मतलब लोन गिवन और लोन एडवांस आपेल लोन तो हमने अगर किसी को लोन दी हुई है तो वो हमारे लिए रिसीवेबल असेट हो जाती है जिसका डेबिट बैलेंस होता है और वो बैलेंस शीट में असेट साइड पे आती है तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना लोन एडवांस या लोन गिवन ये बैलेंस शीट असेट बट लोन बोरोड और लोन टेकन ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट अपना टेंजिबल असेट मतलब के दृश्य मिलकतों जेम के लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन व्हीकल फर्निचर फिक्सर्स एटसेट्रा टूल्स इक्विपमेंट्स ये सब दृश्य मिलकतों जेने આપણે જોઈ શકીએ છે ટચ કરી શકીએ છે તો આના ડેબિટ બેલેન્સ હોય અને બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઈડ પર આવે ક્લિયર થાય છે અહીંયા સુધી વિડિયોને પોઝ કરીને આટલી વસ્તુઓને સમજીને નોટબુકમાં લખો અને સાથે તમારા બધા જ મિત્રોને પણ શેર કરો। ચલો આટલું થઈ ગયું હોય તો એના પછી ઇનટેન્જીબલ અસેટ અદ્રશ્ય મિલકતો which cannot be seen cannot be touched જેને જોઈ ના શકાય સ્પર્શી ના શકાય જેમ કે ગુડવિલ સાહસ સ્માર્ટ સ્ટડીઝ તો આની શું છે ગુડવિલ છે માર્કેટમાં ઇમેજ છે કાં તો પેટન્ટ ટ્રેડમાર્ક કોપીરાઇટ લાયસન્સ ફ્રેન્ચાઇઝ આ બધી જ અદ્રશ્ય મિલકતો છે જેનું ડેબિટ બેલેન્સ હોય બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઈડ પર આવશે। લીઝ હોલ્ડ અસેટ मतलब કે ભાડા પટ્ટાની મિલકત જેનું પણ ડેબિટ બેલેન્સ હોય અને બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઈડ પર જ આવશે। એ જ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે કે રોકાણો જે રોકાણ એફડીમાં હોઈ શકે શેરમાં હોઈ શકે બીજી કોઈ કંપનીના ડિબેન્ચર બોન્ડ ગવર્નમેન્ટ સિક્યોરિટીઝમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં યુનિટ ટ્રસ્ટમાં કોઈ પણ જગ્યાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય તો એનું હંમેશા ડેબિટ બેલેન્સ જ હોય અને બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઈડ પર આવશે। એના પછી કેશ એન્ડ બેંક કે કેશ બેલેન્સ रोकड़ आज मेरे पास पैसा है बंगला है गाड़ी है बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास क्या है नहीं तो ये कैश बैलेंस मतलब पैसा ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बैलेंस शीट में असेट साइड। सिमिलरली बैंक बैलेंस मतलब बैंक शिल्लक उसका भी डेबिट बैलेंस होता है बैलेंस शीट में असेट साइड बट उसका ऑपोजिट बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में हमारे जितने पैसे डिपॉजिट है उससे भी ज्यादा उससे भी ओवर ड्राफ्ट यानी कि विड्रॉ करने की परमिशन होना तो ये हम जितने ज्यादा पैसे विड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट जिसका कि क्रेडिट बैलेंस होता है BOD और ये आता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद डेटर्स या फिर कस्टमर्स मतलब के देवादारों के पची ग्राहकों तो इसका भी डेबिट बैलेंस होता है जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड पे आता है जबकि इसका ऑपोजिट क्रेडिटर्स लेनदारों के पची सप्लायर्स या ट्रेडर्स भी कहते हैं लेनदारों का तो व्यापारियों जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है और वो आता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल लेनी हुंडी जिसका कि डेबिट बैलेंस होता है और वे अपने लिए असेट है तो ये आता है बैलेंस शीट में असेट साइड और इसका ऑपोजिट बिल्स पेबल देवी हुंडी। ये सारी चीजें देवी हुंडी और लेनी हुंडी क्या है ये मैंने आपको एक अलग सेशन में डिटेल में समझाया हुआ है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है और ये आता है बैलेंस शीट में असेट साइड। तो आई होप कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई होगी। इसको अच्छे से समझ के हमारे पैम्पलेट में इसको आप अपने हाथों से लिख दीजिए। इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस अगाउथी चुकवेल खर्चा। देखो सिर्फ एक्सपेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है प्रीपेड एक्सपेंस भी डेबिट बैलेंस होता है बट
ये डिफरेंस ये है कि प्रीपेड एक्सपेंस ये आता है बैलेंस शीट में असेट साइड पे, जबकि इसका ऑपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंस येट टू बी पेड, मतलब के चुकववाना बाकी खर्चा, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्रेडिट बैलेंस होता है और ये आता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। और जिस तरह से ये दो एक्सपेंस के थे, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा ही होता है इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है और यह आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, जबकि अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम येट टू बी रिसीव्ड, मिलने की बाकी इनकम, इसका डेबिट बैलेंस होता है और वो आता है बैलेंस शीट में असेट साइड पे। क्लियर? चलिए, इसके बाद है अपना लॉस बाय फायर, थेफ्ट, चैरिटी। तो लॉस वर्ड देख के ही पता चल जाएगा कि उसका डेबिट बैलेंस होता है और वो आता है P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। इंश्योरेंस कंपनी जिसके पास से हमको इंश्योरेंस के पैसे लेने होते हैं, तो इसका डेबिट बैलेंस होता है और ये आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे। जबकि डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री या डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन कहा है, तो उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। और ये अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में या तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। पर अगर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर या व्हीकल या लैंड एंड बिल्डिंग है तो बैलेंस तो उसका डेबिट ही रहेगा, बट उसकी इफेक्ट आएगी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि फैक्ट्री, प्लांट, मशीन ये कहा है तो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, पर अगर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट या लैंड बिल्डिंग का बोला है तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। उसके बाद बोला है रॉयल्टी पेड। देखो, रॉयल्टी पेड ऑन परचेस है तो ऑब्वियस है कि इसका डेबिट बैलेंस रहेगा, और ये अगर रॉ मटेरियल परचेस के ऊपर है तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर मोस्टली आपको रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। जबकि रॉयल्टीज पेड ऑन सेल से रॉयल्टी पे ही की है सेल के लिए, मतलब जितना सेल्स होगा उतनी रॉयल्टी पे करनी होगी, तो ये भी एक्सपेंस ही है, बट ये आएगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। क्लियर? तो इतनी चीजों को ध्यान से समझ के फिर अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। और अब हमारा ऑलमोस्ट आखिरी पार्ट है सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर। वर्क मैनेजर की सैलरी, देखो सैलरी है मतलब अपना खर्चा है, बट वर्क मैनेजर फैक्ट्री में होता है जो प्रोडक्शन की देखभाल करता है, तो उसकी सैलरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे रहेगी, या कोई बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग ना हो तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे रहेगा। जबकि सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर, तो ऑफिस का तो जो भी खर्चा होगा वो कहां आएगा? P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। उसके बाद है दोस्तों लाइटिंग एंड हीटिंग, मतलब कि ये फैक्ट्री में होता है, लाइटिंग हीटिंग जो चाहिए वो फैक्ट्री के अंदर होता है प्रोडक्शन के लिए, तो वो आएगा कंफर्म मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। और लास्ट वाला ऐसा कोई भी और एक्सपेंस विच इज कनेक्टेड विथ प्लांट एंड मशीनरी या फैक्ट्री जो कि प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो तो ऑब्वियस है कि डेबिट साइड और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। तो हमने यहां पे ऑलमोस्ट 79 चीजों को कवर किया है, और सभी कोई भी आप एग्जांपल उठा के देखोगे, आप अपने बुक का, हमारे पैम्पलेट का, पास्ट पेपर्स में से कुछ भी उठा के देखोगे तो इसके बाहर का कुछ चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा कोई आपको देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे आपको पैम्पलेट में देखोगे तो कुछ लाइंस एक्स्ट्रा दी हुई है, जैसे कि मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूं कि अप्रेंटिस प्रीमियम, अप्रेंटिस प्रीमियम। अब ये अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है? तो जो हम ट्रेनी को रखते हैं काम सिखाने के लिए, उसके पास से कुछ फीस चार्ज करते हैं, तो वो बिजनेस के लिए इनकम होती है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है और वो आएगा P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। क्लियर?
तो इसी तरह से और कोई चीज आपको एग्जांपल सॉल्व करते वक्त दिखती है, ऐसी 2-3 चीज मैंने रहने दी है जानबूझ के, और इसीलिए मैंने यहां पे आपको पैम्पलेट में जगह दी हुई है ताकि आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना स्ट्रांग है ये भी पता चले। ऐसा ना हो कि सर ने सब कुछ दे दिया है तो हमको तो कुछ भी नहीं करना है, नहीं, आपको अपना दिमाग ओपन रखना है और जो चीजें इन 80 आइटम्स में से नहीं दिख रही है, ऐसी एक या दो ही चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो वो आप यहां पे मैंने नीचे जगह दी है आपके पैम्पलेट में, उसके नीचे ऐड ऑन करते जाओगे। और इस वीडियो को बार बार देखते रहिए ताकि ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये सारी की सारी चीजें फिट हो जाए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स हो, चाहे 11 12th कॉमर्स का गुजराती या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, FY SY TY BCom MS यूनिवर्सिटी, CA या CS के कोई भी लेवल के लिए, तो आपके जो भी फ्रेंड्स, बड़े या छोटे भाई बहन है, उन सबको रेकमेंड करो कि वो अपने साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे बेस्ट एजुकेशनल फीचर्स अवेलेबल है, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।